हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सी जॉब्स में। दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज़ के अंतर्गत हमने प्राचीन हरियाणा का इतिहास, मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास और आधुनिक हरियाणा का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने हरियाणा के इतिहास से संबंधित इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हरियाणा के इतिहास को कंप्लीट करने के बाद अब हम चर्चा करेंगे प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित, मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित और आधुनिक हरियाणा के इतिहास से संबंधित मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एचएसएससी में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आधुनिक हरियाणा के इतिहास से संबंधित मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में, मेरठ क्रांति के समय हरियाणा का कौन सा व्यक्ति मेरठ का नायब कोतवाल था। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी और जिस समय मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई उस समय हरियाणा के एक व्यक्ति वहाँ के कोतवाल थे। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? वो व्यक्ति हैं रामकृष्ण गोपाल। रामकृष्ण गोपाल ये हरियाणा के थे और मेरठ क्रांति के समय रामकृष्ण गोपाल वहाँ के कोतवाल थे। दूसरा प्रश्न है, नसीबपुर गांव है नारनौल के समीप और नसीबपुर गांव में स्वाधीनता संग्राम का युद्ध लड़ा गया और स्वाधीनता संग्राम के इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने नसीबपुर गांव में 3 शक्तियों को रोका था। वो 3 शक्तियाँ कौन कौन सी थी? ये 3 शक्तियाँ थी रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। नारनौल के समीप नसीबपुर गांव में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उस स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेज़ों ने 3 शक्तियों को रोका था। वो 3 शक्तियाँ थी रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। तीसरा क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया? लाला लाजपत राय ने किस स्थान को अपना सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया? तो लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक जो कर्म भूमि थी वो थी हिसार ज़िला। एचएसएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक कर्म भूमि कौन सा ज़िला रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिसार ज़िला। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोहतक में असहयोग आंदोलन से संबंधित एक सभा हुई थी। वो सभा हुई थी नवंबर 1920 में। नवंबर 1920 में रोहतक में असहयोग आंदोलन से संबंधित एक सभा हुई थी और इस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? रामभज दत्त। रामभज दत्त ने रोहतक में आयोजित नवंबर 1920 में असहयोग आंदोलन से संबंधित सभा की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, और उस अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नागपुर का वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का और नागपुर के इस वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? लाला उग्रसेन। लाला उग्रसेन ने नागपुर अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, इसमें हरियाणा की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के आदेश पर पंजाब प्रदेश में यानी हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? क्योंकि उस समय हरियाणा भी पंजाब का ही भाग था। तो कांग्रेस के आदेश पर पंजाब प्रदेश में यानी हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी 1932। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करके पंजाब प्रदेश में यानी हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की और वो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी 1932 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है?
तो इसका आंसर है 28 दिसंबर 1935। 28 दिसंबर 1935 को हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था और आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा के एक व्यक्ति थे, उन्होंने मणिपुर की धरती पर सबसे पहले तिरंगा लहराया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो उस व्यक्ति का नाम है मेजर सूरजमल। मेजर सूरजमल हरियाणा से थे और ये आज़ाद हिंद फौज में थे। मेजर सूरजमल आज़ाद हिंद फौज में थे और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में होते हुए मणिपुर की धरती पर सबसे पहले तिरंगा लहराया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। यूनियनिस्ट पार्टी का दूसरा नाम है जमींदारी लीग। यूनियनिस्ट पार्टी या जमींदारी लीग की स्थापना 1923 में होती है और इसकी स्थापना कौन करते हैं? चौधरी छोटूराम और श्री फजली हुसैन। चौधरी छोटूराम और श्री फजली हुसैन ने मिलकर 1923 में जमींदारी लीग या जिसका दूसरा नाम है यूनियनिस्ट पार्टी, इसका गठन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटियाला, जींद और नाभा रियासतें। अंग्रेजी शासनकाल में 3 रियासतें थी, पटियाला, जींद और नाभा की रियासतें। और इन रियासतों पर राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अंग्रेज़ों ने जींद, नाभा और पटियाला की जो रियासतें थी, इन रियासतों पर राजनीतिक गतिविधियों पर, इनकी राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 1988 में कानून बनाया था। उस कानून का नाम क्या था? तो उस कानून का नाम था हिदायत संवत। अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया हिदायत संवत 1988 में और इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? जींद, नाभा और पटियाला रियासत जो थी उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को मांडले जेल में कब डाला गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 1907। आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद लाला लाजपत राय ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया था और उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया। तो सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को मांडले जेल, जो कि बर्मा की जेल थी, वहाँ कब भेजा गया? 1907 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव, उस समय रेवाड़ी परगना होता था, उसके 87 गांव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रदान किए? तो इसका आंसर होगा राव तेज सिंह। राव तेज सिंह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगने के 87 गांव जो है दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12। 1833 में प्रशासनिक सुविधा के कारण या प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेज़ों ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा? तो इसका आंसर क्या होगा? 5। 1833 में अंग्रेज़ों ने हरियाणा को 5 भागों में बांट दिया ताकि हरियाणा में अपने प्रशासन को वो सुचारू रूप से चला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय गांव में राजस्व की वसूली कौन करता था? तो इसका सिंपल सा आंसर है पटवारी। प्राचीन समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय गांव में राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी कौन सा था? पटवारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। किसान विद्रोह में, जो किसान विद्रोह हुआ था, रोहतक, गुड़गांव, हिसार का जो किसान विद्रोह हुआ था, उस किसान विद्रोह में कहाँ के सैनिकों ने सेना के काफिले पर आक्रमण करके लूटमार की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? भिवानी।
जब गुड़गांव, रोहतक और हिसार किसान विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में जब ब्रिटिश सेना का जो काफिला था भिवानी से गुजर रहा था, तो किसानों ने भिवानी में सेना के काफिले पर अटैक कर दिया और लूटमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विलियम फ्रेजर दिल्ली का प्रेसिडेंट कब बना? तो विलियम फ्रेजर जो है दिल्ली का प्रेसिडेंट बनता है 1830 में। तो ये थे आधुनिक हरियाणा के इतिहास से संबंधित कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। इसमें हमने 15 मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 और मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो आधुनिक हरियाणा के इतिहास से संबंधित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।